सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है जी सर, अपना थोड़ा एक बार हमारे दर्शकों को परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अनुराग सिंह, जी पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष पीजी कॉलेज गाजीपुर, जी। पूर्व जिला पंचायत सदस्य कासमाबाद गाजीपुर। एक दावा किया जा रहा है कि जो जीएसटी है, जीएसटी कम हो गया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो जनता कह रहा है कि जीएसटी कम नहीं हुआ है और आपके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जीएसटी कम हो गया है, इस पर आपकी क्या राय है? जीएसटी बहुत कम हुआ है। हर छोटी गाड़ियों पर दाम कम हुआ है, हर सामान पे दाम कम हुआ है। जीएसटी कम होने से आम जनता को, छोटे बिचले मझले तबके के लोगों को अत्यधिक फायदा हुआ है जी। और सरकार के विरोध में बोलने के लिए तो उनके पास कोई वक्तव्य तो रह नहीं गया है, कोई कार्य तो रह नहीं गया है। सरकार का विरोध करना उनका काम है, विपक्ष का। युवाओं के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? युवाओं के लिए सरकार बहुत काम कर रही है जी। पुलिस की भर्ती हो, चाहे रोजगार के लिए व्यवसाय की व्यवस्था हो, चाहे सरकार के तरफ से लोन लेकर आप अपने धंधे को खोल सकते हैं, सब कुछ सरकार कर रही है। अब करने वालों की कमी हो तो यह तो अलग की बात है। तो सर, जनता आपके काम को किस नजर से देखती है? जनता सरकार के काम को अच्छे ढंग से देख रही है, इसलिए तो सरकार पूर्ण बहुमत में सरकार बनाई हुई है। जी। तो सर, 2027 का ये जो चुनाव आ रहा है, इसमें आपका भूमिका क्या रहेगा? नौजवानों की भूमिका अच्छी होगी, क्योंकि सरकार ने अच्छे काम किए हैं, गुंडे माफियाओं पर रोक लगाई है। गाजीपुर में बिजली की व्यवस्था अच्छी है, सड़क की व्यवस्था अच्छी है। पहले यह था, सपा सरकार में एक जिले में एक गुंडा मालिक होता था, वह कफन से लगाई दफन तक का ठेकेदार होता था। और इस सरकार में जो भी है, सरकार ही नीति तय करती है और सरकार आम जनता को फायदा देने का काम करती है। किसानों का आरोप है सर कि खाद जो है, खाद मिल नहीं रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? हमारे गाजीपुर में तो इसकी कमी तो है नहीं। अब जहां की कमी होगी ये तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन गाजीपुर में, चाहे हमारे कासमाबाद ब्लॉक में, चाहे जहुराबाद विधानसभा में खाद की कमी कहीं नहीं है। हर सरकारी सहकारी समितियों पर खाद आवश्यकता से भी ज्यादा रखी गई। जनता के आप लोकप्रिय नेता हैं जहुराबाद विधानसभा के, तो जनता का एक सवाल है कि हमारे ही गांव के बगल में पोखरा है मंदिर का, वहां कोई नेता सुंदरीकरण के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो सर, इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में, क्या ये सुंदरीकरण होगा कि नहीं हो पाएगा? जनप्रतिनिधि, इसके लिए जनप्रतिनिधि दोषी होता है जी। क्योंकि जनप्रतिनिधि अगर तैयार है तो सरकार किसी की भी हो, वह अपनी योजनाओं के अंतर्गत ऐसे कार्यों को रखकर विकास के लिए किसी न किसी मद से या सरकार की नीति से मिलकर, सरकार की नीति को जागरूक करते हुए पोखरे का सुंदरीकरण तो कोई भी करा सकता है। किसी भी सांसद और विधायक को 5-5 या 10 पोखरी मिलती है बनवाने के लिए, वह सीडीओ से, डीएम से बतियाकर, सरकार की नीतियों के अंतर्गत रखवाकर सुंदरीकरण करा सकता है। और मैं दुर्भाग्य से या सौभाग्य कह लीजिए, मैं किसी पद पे नहीं हूं, नहीं तो पोखरे का सुंदरीकरण कराना ये चुटकी का काम होता है। जी सर, आप काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, तो आप जमीनी स्तर से भारतीय जनता पार्टी जो है क्या करना चाहती है, क्या लागू करना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी तो पहले जात पात के नारे को खत्म करना चाहती है जी। जो दूसरी अन्य पार्टियां हैं, केवल वो जात और मजहब के नाम पर राजनीति कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा कार्य कर रही है जो विकास के नाम पर काम कर रही है। जी। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उद्देश्य है कि हम हिंदुस्तान से जातिवाद खत्म कर दें। पेपर में आया था जो प्राथमिक विद्यालय है बंद हो चुका है, तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? प्राथमिक विद्यालय कहीं बंद नहीं हुआ है जी। कोई कही नहीं सकता, कोर्ट ने उसको रोक भी लगाया है, और कहीं विद्यालय पर बंद करने का आदेश ही नहीं है, बल्कि यह आदेश हुआ है कि हर गांव से बच्चों को निकाला जाए और स्कूल में पढ़ाया जाए। क्योंकि अब जितने भी यूथ के अध्यापक हैं वो अपने विद्यालयों में पढ़ा भी रहे हैं और आवश्यकता अनुसार बच्चों का भरपूर सहयोग भी कर रहे हैं। हमारे प्राइमरी पाठशाला कासमाबाद में ऐसे विद्यालय हैं जहाँ 500 से 600 बच्चे हैं जी, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। अब गार्जियन को और गांव के लोगों को चाहिए
कि सरकारी स्कूल में ही बच्चों को भेजें, प्राइवेट कॉलेजों में, प्राइवेट स्कूलों में कम भेजें और सरकारी विद्यालयों में ठीक से भेजें, ताकि वहां के अध्यापक तो पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप बच्चे नहीं भेजेंगे तो विद्यालय बंद होना ना होना ये तो सरकार का काम है, लेकिन अध्यापक पढ़ा रहे हैं, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विपक्ष बोल रहा है कि स्कूल बंद है, आप कह रहे हैं कि स्कूल अभी तक बंद नहीं हुआ है। विपक्ष कहीं स्कूल बंद नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष केवल यही मुद्दा भटका रहा है कि स्कूल बंद है, स्कूल बंद है। कहाँ स्कूल बंद है? जी। कहीं जिले में बंद नहीं है। जी, तो जाते जाते आप वो युवाओं के लिए कोई संदेश दीजिए सर। युवाओं को मैं यही चाहूंगा कि क्षेत्र या जनपद के युवा जात बंधनों से ऊपर उठकर अपने लोगों के बीच में रहें और विकास के मुद्दों पर ही व्यक्ति का सहयोग हमेशा करते रहें। जी सर, अपने क्षेत्र में आप अभी तक क्या किए हैं? हमने अपने कार्यकाल में ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में मैंने काम ना कराया हो। जी, मैं जिस गांव में, कुत्तूपुर एक ऐसा गांव है जहां मैं वोट भी नहीं पाया था, वहां 40-40 लाखों की 2 रोडें बनवाया। जी, बसावट से जी, साबलपुर बिंद बस्ती हो, जी, चाहे निसिद्दीनपुर बिंद बस्ती हो, चाहे वो कोई भी बस्ती रही हो, जी। हर बस्ती में मैंने काम किया है। तो सर, अपने गांव से लोग तमाम बातें करते हैं, आप अपने गांव में क्या कराए हैं अभी तक? हमारे गांव में तो स्थिति है कि छोटा सा गांव है, 250 का 2 ट्रांसफार्मर, 63 का 2 ट्रांसफार्मर, जिन कागज में रोड नहीं था उसके बावजूद भी अधिकतर रोड बने। जी, जी, और रोडों का जाल देख ही रहे हैं मेरे गांव में। जी, गांव की तो बात हटाइए, मेरे गांव के बगल से, डाक बंगले के बगल से रास्ता जा रहा है, सीसी रोड, वहाँ गढ़ई के किनारे हरेराम वाचनालय तक रोड जा रहा है, गांव के बीचों बीच सीसी रोड जा रही है। जी। चलिए सर, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप इतना समय निकाल कर हम लोग को दिए।